नमस्कार। एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदिला। तो इंदौर में बेरोजगार छात्रों का भर्ती सत्याग्रह शुरू हो चुका है। भोपाल तक पैदल यात्रा की तैयारी की जा रही है। इस आंदोलन में नया यह है कि पिछले लंबे समय से सभी छात्र अलग अलग एग्जाम की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे, किंतु इस बार सभी छात्र संयुक्त होकर इकट्ठा होकर इसकी मांगों पर अड़े हुए हैं। एसआई, कांस्टेबल, एग्रीकल्चर सभी परीक्षा की मांगों को लेकर संयुक्त आंदोलन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता जयेश गुडनानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। इंदौर में बेरोजगार छात्रों का भर्ती सत्याग्रह जो है वो शुरू हो चुका है। आंदोलन की तैयारी हो रही है। काफी बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हैं। ऐसे छात्र भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अपनी भविष्य के लिए काफी चिंतित है। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? छात्रों में जो आक्रोश है वह आक्रोश जायज इसलिए है क्योंकि कोई अनैतिक मांग जो है वह छात्र नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। छात्र यह कह रहे हैं कि हमें रोजगार दिया जाए, हमें नौकरी दी जाए, उन्हें काम करना है, वह काम करने के लिए ललायत है। परंतु सरकार जो है वह निजी रूप से मेरे हिसाब से युवाओं के प्रति संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निरंतर रूप से कभी यह युवा याचिका लगाते हैं, कभी यह युवा सड़कों पर बैठते हैं, कभी यही युवा धरना देते हैं, कभी इन्हीं युवाओं को जेल भेज दिया जाता है, इन्हीं युवाओं पर एफआईआर दर्ज की जाती है, इन्हीं युवाओं पर लाठी भांजी जाती है। परंतु इन्हीं युवाओं को कभी न्याय नहीं मिल पा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वह अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जिस मंच पे जाते हैं नारियल फोड़ के एक नई घोषणा कर देते हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा करी कि 1 लाख युवाओं को वह नौकरी देंगे, परंतु कब देंगे, कैसे देंगे, किस प्रकार से देंगे, इस बात के ऊपर उन्होंने कभी भी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। युवाओं को गुमराह कर करके उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझना, यह मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है मुझे समझ नहीं आता। और इन युवाओं की मांगों पर ध्यान देना सरकार का दायित्व है और सरकार को इन युवाओं की मांगों को दरकिनार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इनको सुनते हुए इन्हें नौकरी प्रदान करनी चाहिए, मेरा यही मानना है। देखिए, कोई भी माता पिता जो रहते हैं वह चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वह पढ़ लिख करके कुछ एक अपने जीवन में कुछ अच्छा करे। परंतु वो जो वर्तमान परिदृश्य मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, तो आज तो माँ बाप भी चिंतित हैं कि अगर हमारा बेटा पढ़ लिख भी लेता है तो भी यह सरकार इतनी निष्क्रिय है कि वह नौकरियां ही नहीं निकाल रही है, और नौकरियां निकालती है तो प्रिलिमिनरी हो जाती है, मेंस नहीं होती है, मेंस हो जाती है तो इंटरव्यू नहीं होते हैं। अगर प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं तो पता चलता है कोर्ट जो है वह पूरी एग्जाम रद्द कर देती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वह नियम विरुद्ध एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आज की तारीख में जो छात्र कोचिंग जा रहे हैं, जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाई करी है, जिनके माँ बाप किसानी करके अपने बेटे को शहर भेजते हैं और कहते हैं कि तू पढ़ लिख करके अच्छा अफसर बन के आना, उनका दर्द आखिर कौन सुनेगा? आप अब यह जो सरकार है यह मतलब यह इनके पास हृदय नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि इतनी पीड़ा जो है, मैं तो इन छात्रों से निजी रूप से मिला हूँ। मैंने इनकी मांग जो है वह मतलब न्यायालय में भी इनके तरफ से याचिका लगाई है और हमने सब इनकी पीड़ाएं समझी है, सुनी है, देखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग कितने मतलब कितने परेशान हो गए हैं सरकार से। तो मेरा यही मानना है कि आज की तारीख में तो जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसे सत्ता के सिंहासन से उखाड़ फेंकना होगा, यही एकमात्र इसका जो है सॉल्यूशन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी जिला महामंत्री रोहिन राय भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। इंदौर में भर्ती सत्याग्रह इन छात्रों का शुरू हो चुका है, यात्रा की तैयारी है और भर्ती सत्याग्रह में कई युवा ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें अपने आने वाले भविष्य के लिए चिंताएं सता रही है। वर्तमान सरकार से बहुत उम्मीद थी छात्रों को, फिर आखिरकार छात्रों की उम्मीदों पर क्यों पानी फिर गया? उन्हें भर्ती सत्याग्रह की ओर क्यों रुख करना पड़ा? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को जैसे रोजगार देने के अवसर पर कितना आगे बढ़ रही है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 लाख रोजगार युवाओं को देंगे। मुझे क्या लगता है कि अगर कोई ऐसी बात अगर छात्रों की, देखिए अगर छात्र अकेले आंदोलन करें तो उनकी बात समझी जा सकती है, लेकिन सुनियोजित तरीके से अगर कोई व्यक्ति उनको उकसाए, जैसे इंदौर में जैसा विषय चल रहा है, तो मुझे लगता है इसको पूरा समझने की आवश्यकता। और मेरा छात्रों से भी विशेष आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के माननीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी
सतत रोजगार के मुद्दे पे आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 1 लाख हम भर्तियां निकाल रहे हैं और कुछ निकाली भी हैं। तो मुझे लगता है ये जो आंदोलन और जिस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि भारतीय जनता पार्टी कैसे ये पद भर रही है, इसलिए वो बरगलाने पे लगी है कुछ लोगों को। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर युवाओं को सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि उनको सरकार किसी प्रकार से सरकारी नौकरी में जाए। मैं समझता हूं कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है और अगर हमारे अंदर जज्बा है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, हम उतना कैपेबल बने कि हम नौकरी देने योग्य बने। और रही बात आज जो सरकार की पॉलिसी, स्टार्टअप की पॉलिसी है, स्टार्टअप की पॉलिसी के माध्यम से आप देखिए नए नए आंकड़े जब सामने आते हैं कि कितने लोगों ने स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया और कितने लोग सक्सेसफुल होकर आगे निकल रहे हैं, तो मुझे क्या लगता है, हो सकता है कुछ ऐसे युवा होंगे जो आज की डेट में कुछ परेशान है, लेकिन मुझे लगता है अगर उनको ठीक तरीके से गाइडेंस भी अगर उनको मिल सके तो मुझे लगता है ये समस्या का भी समाधान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो सत्याग्रह में शामिल विद्यार्थियों ने ये कहा है कि देश के साथ साथ प्रदेश में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से युवाओं की अवहेलना की जा रही है। प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है। सरकार द्वारा अनेक घोषणाएं की जा रही है, लेकिन इस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाए जा रहे। प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में लाखों पद रिक्त हैं। पद रिक्त होने से एक और जहां पदस्थ अधिकारी व कर्मचारियों पर कार्य का बोझ पड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके कार्य करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। इससे आम जनता को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। वहीं पद खाली बने रहने से युवाओं को भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। युवा बेरोजगार घूमने पर मजबूर है। इस तरह के आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के अपने अलग अलग तर्क है। देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का कितना असर मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। फिलहाल इसमें इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।